गुज़िश्ता चंद सदियों में बहुत से मुल्कों में बड़े बड़े ज़लज़ले आते रहे हैं। और अब मुकाशवा की किताब जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, अजीजों, मुकाशवा में 4 भौचालों का जिक्र है। मुकाशवा की किताब में, रेवलेशन में, मैंने कहा इस बुक में 4 बड़े ज़लज़लों का, बड़े भौचालों का जिक्र है। जैसा कि आप अगर पढ़ो अजीजों, मुकाशवा की किताब में 4 बड़े भौचालों का जिक्र है। और ये ज़लज़ले अजीजों चारों के चारों जो है ना, वो मुसीबत, जो बड़ी मुसीबत है 7 साल की, उसके दौर में आने वाले हैं। एक ज़लज़ला मुसीबत के दौर के एंड में आएगा और 3 भौचाल जो हैं वो मुसीबत के जमाने के दरमियानी अरसे में आएंगे। जैसा कि पहला भौचाल का जो जिक्र है मुकाशवा, अगर आप पढ़ो 6 बाब उसकी 12वीं वर्ष में, तो यूं लिखा है, मुकाशवा 6 बाब उसकी 12वीं वर्ष में, और जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा एक बड़ा भौचाल आया और सूरज कमल की मानद काला और सारा चांद खून सा हो गया। तो ये रेवलेशन में पहले नंबर पे भौचाल का जिक्र है। इसके बाद अजीजों मुकाशवा 8 बाब की 5 वर्ष में जिक्र है। मुकाशवा 8वां बाब उसकी 5 वर्ष में नंबर 2 के ज़लज़ले का यहां बयान है। और फरिश्ता ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की उसमें आग भरी और जमीन पर डाल दी, और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई, और बाइबल कहती है बड़ा भौचाल आया। तो ये 7 साला मुसीबत के जमाने का दूसरा बड़ा ज़लज़ला है। इसके बाद अजीजों रेवलेशन में एक और यानी तीसरे नंबर का ज़लज़ला है। यहां इसको पढ़ेंगे अजीजों 11वां बाब, रेवलेशन 11वां बाब, और हम उसकी अजीजों 13वीं वर्ष में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, फिर उस वक्त एक बड़ा भौचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस भौचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। अब ये भी ज़लज़ला अजीजों मुसीबत के जमाने का है। अब ये तीनों ज़लज़ले अजीजों मुकाशवा 6 की 12, और फिर मुकाशवा 8 की 5, और फिर मुकाशवा 11 की 13, ये 3 बड़े ज़लज़ले हैं जो मुसीबत के 7 साला दौर के दरमियान में आने वाले हैं। लेकिन एक और चौथा बड़ा ज़लज़ला है जो अजीजों इन मुसीबतों के एंड में आने वाला है। मुकाशवा 16 की 18 को पढ़ेंगे। मुकाशवा 16वां बाब उसकी 18वीं वर्ष को पढ़ेंगे। फिर बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई, और एक ऐसा बड़ा भौचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा और सख्त भौचाल कभी ना आया था। ऐसा भौचाल कभी ना आया था। अब हम ये सीखते हैं अजीजों, ये 4 ज़लज़ले रेवलेशन की बुक के अंदर जो हमें मिलते हैं, 3 मैंने कहा ये अजीजों मुसीबत के दरमियानी अरसे के हैं, और एक ज़लज़ला जो है वो मुसीबत के जमाने के एंड में आने वाला है। अब इस दुनिया के सभी साइंसदान सुनो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ज़लज़लों की शिद्दत और इनकी तादाद में काफी इजाफा होता जा रहा है। जो इस बात का सबूत है, जो मैंने कहा इस बात का सबूत है कि हालात बड़ी तेजी से उस तरफ जा रहे हैं। अजीजों अब बड़ी तबाही लाने वाले ज़लज़ले अजीजों पहले से ज्यादा शदीद हो चुके हैं। और एक वर्ष जो हमने पढ़ी है ना मुकाशवा 16 की 18 में, कि वो ऐसा ज़लज़ला इस दुनिया में आने वाला है कि जब से इस दुनिया की बुनियाद पड़ी है ऐसे भौचाल अब तक नहीं आए। आप सुनो, बाइबल कहती है वो ज़लज़ला अजीजों मुसीबत के 7 साला दौर के एंड में आएगा। अब मुकाशवा की किताब में मंदर्ज अजीजों ज़लज़ले हकीकी और यकीनी ज़लज़ले हैं। वो उसी तरह वाक़या होंगे जिस तरह अजीजों
इब्तदा से वाक़या होते आए हैं। इसलिए ये अलामती बात नहीं है, ये तसव्वुराती बात नहीं है, ख्यालाती बात नहीं है, अलामती बात नहीं है, बल्कि ये हकीकी, यकीनी और असली बात है। रेवलेशन के मुताबिक एक बड़ा भौचाल आएगा जिसके सबब से क्या होगा, अजराम तल्क के ऊपर उसका असर होगा। अब मैंने कहा ये पहली अदालत है जो कहां होने वाली है, जमीन पर। अजीजों, इन जल्जलों को किसी अजीजों रूहानी तशबीह की तरफ मत खींचिए और इसको किसी अलामत की तरफ मत खींचिए, क्योंकि ये कलाम के मतजाद है। ये अजीजों रेवलेशन के अंदर जिस भौचालों का, जिन भौचालों का जिक्र है, चार बड़े, और मैंने कहा ये यकीनी हैं और असली हैं। तो मैंने कहा छठी मोहर जैसे ही खुलेगी 7 खौफनाक अदालतें होंगी। सबसे पहली अदालत कहां पर होगी, जमीन पर होगी।